इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ हार के रूप में दर्ज होती हैं और कुछ जीत, जो कभी दर्ज ही नहीं होने दी जाती। 1967 हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत चीन सीमा की दिशा बदल दी। लेकिन यह कहानी शायद आपने कभी पूरी नहीं सुनी। 1962 की हार के बाद दुनिया को लगने लगा था कि भारत चीन के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान दबाव में था। इसी दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान चीन पहुंचे। मकसद साफ था, भारत पर एक और मोर्चा खुलवाना। चीन ने भारत को चेतावनी दी, सिक्किम की 2 चौकियां खाली करो। एक जेलेपला, दूसरी नाथुला। उस समय भारत राजनीतिक अनिश्चितता से गुजर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं थे और प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। एक चौकी सरकारी आदेश से खाली कर दी गई। चीन ने बिना एक गोली चलाए उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन नाथुला पर कहानी बदल गई। वहां तैनात थे मेजर सगत सिंह। उन्हें भी आदेश मिला, नाथुला खाली करो। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद झड़प शुरू हुई। भारतीय सैनिक खुले मोर्चे पर, चीनी सेना बेहतर किलेबंदी में। करीब 60-70 भारतीय जवान शहीद हुए। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब आता है। भारतीय सेना के पास तोपें थीं, लेकिन उन्हें चलाने का अधिकार न जमीनी कमांडर को था और न सेना प्रमुख को। तोप चलाने की अनुमति सिर्फ प्रधानमंत्री स्तर से मिल सकती थी। जब हालात असहनीय हो गए और जवान लगातार गिरते जा रहे थे, तब जनरल सगत सिंह ने एक ऐसा निर्णय लिया जो नियमों के खिलाफ था, लेकिन जमीर के साथ था। उन्होंने तोप चलाने का आदेश दे दिया। चीन को भारी नुकसान हुआ, उन्हें पीछे हटना पड़ा। नाथुला भारत के नियंत्रण में रहा और आज भी है। आदेश की अवहेलना की कीमत भी चुकानी पड़ी। जनरल सगत सिंह का वहां से तबादला कर दिया गया, लेकिन सीमा सुरक्षित रही। यह कहानी हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई? यह जीत इतिहास में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हर जीत सिर्फ युद्ध में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां याददाश्त से भी लड़ी जाती हैं। लॉस्ट स्टोरीज, इतिहास की वे परतें जो जानबूझकर धुंधली कर दी गईं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही कहानियां लेकर आपके सामने आएं, तो कृपया हमें सहयोग करें। हमारे क्यूआर कोड पर या हमारे यूपीआई आईडी पर सहयोग करके आप हमें प्रेरित कर सकते हैं ऐसी ही अन्य कहानियों को लाने के लिए, ताकि हम इन कहानियों को और बेहतर विजुअल ग्राफिक्स के साथ और अच्छे नरेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।